प्रबोधिनी एकादशी की कथा। शंखासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचा रखा था। शंखासुर राक्षस के अत्याचार से पीड़ित होकर सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया था। शंखासुर राक्षस और विष्णु जी का युद्ध कई वर्षों तक हुआ था। शंखासुर राक्षस युद्ध में मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। धार्मिक ग्रंथ शिव महापुराण के अनुसार पहले के समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई वर्ष तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं होने के कारण उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण जी का मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर के सरोवर में घोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया था। विष्णु भगवान के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था। राजा दंभ अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा था। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बदरीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर लें। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और संदर्भ बन जाकर तुलसी के साथ विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। शंखचूड़ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा दिया। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह शिवजी से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चला तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के ब्राह्मण को दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए।
शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व मैथुन किया। मैथुन ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। उसका सिर काटकर तुलसी के पास महल में जा गिरा। अपने पति के साथ को देखते ही तुलसी को पता चला कि जिसके साथ शरीर संबंध बनाए वह उसका पति नहीं है, बल्कि वे तो भगवान विष्णु है। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुमने मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पत्थर का शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत पूजन किस तरह से करना चाहिए? प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। उसके बाद भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढक दे। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि के समय भगवत कथा और पुराण आदि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े, वीणा आदि बजाएं। रात्रि में लीला नाच आदि के साथ इस मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएं।